नाज़रीन, कल बजट होगा, देखते हैं बजट के अंदर क्या होगा, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वही कुछ होगा जो इससे पहले होता है। बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह एक चेन टाइगर क्यों रह गया। वो चेन टाइगर थे, पिंजरे में बंद थे, फिर उन्होंने पिंजरे की सुलाखें तोड़ी और वो छलांगे लगाते हुए हमसे बहुत आगे निकल गए। और हम कहते हैं कि हमारे पास मुकम्मल आज़ादी मौजूद है और हम पिंजरे में भी मौजूद नहीं हैं, फिर भी हम छलांगे नहीं लगाते, कहीं पर हम फिसलते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो व्यवस्था साहब, आप बात कर रहे थे। पिंजरा जो है ना वो टूटता नहीं है, पिंजरा के चाबी है, ठीक, तो उस चाबी को तालीम बोलते हैं। आप बच्चों को तालीम दे दें, बच्चा खुद ब खुद कर लेगा। आज आपके पता, पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड। वाई? क्योंकि हम तो यहाँ पे केबल भी अच्छा नहीं देते, इंटरनेट भी अच्छा नहीं देते, जब मर्जी बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों। और हमारे बच्चों को, हमारे पास पेपैल नहीं है, हमारे बच्चों को कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, लेकिन बच्चे क्योंकि काम सीखते हैं, थोड़ा बहुत इनको सिखाते हैं। लेकिन अब मसला क्या है, पाकिस्तान की 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाएगी बहुत IT की, इंडिया की 280 बिलियन की है। वहाँ पे IIT पता है आपको पहली कब बनी है? 1949 में। फर्स्ट IIT वॉज इन 1949, अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ते में की थी। हम उधर 18 ITTs के कैंपस हैं। यहाँ पे जो बच्चा कंप्यूटर कर रहा है उसने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से या अखुवत फाउंडेशन से 3 महीने का कोर्स लिया हुआ है, मतलब ठीक है। तो वो एक लिमिट तक ही जा सकता है ना, फिर उसके बाद वो बच्चा जो भी सीख ले। आपने तालीम नहीं दी, ये पहली चीज़ है। दूसरा सर, जो हुकूमत की साइज़ बहुत बड़ी है, हमारी जो औकात है या जो हमारी जो खपत है या जो हमारी खपत से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो अफोर्ड करने की एबिलिटी है उससे भी ज़्यादा है। इसके बाद होता ही है कि जब आप इतना टैक्स लेते हैं, जब आप 14-15 हज़ार अरब रुपया टैक्स ले लेते हैं, लेकिन GDP डबल नहीं होती, ना टैक्स पेयर डबल होते हैं, तो आप इन लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि तुम और टैक्स दो। अब 60% इनकी इंडस्ट्री अगर है तो इनको बोल रहे हैं 60% कॉर्पोरेट टैक्स दो, तो ये नहीं लगाते। ये बोलते हैं यार मैं फेज 8 में जाके प्लॉट ले लेता हूँ, 4 साल बैठा रहूंगा प्लॉट में, प्लॉट डबल हो जाएगा। ठीक है, आपने जो जिक्र किया था, आप देखें सर, और मैं आपको बताऊं कि एक अगर चीज़ इन्होंने करनी चाहिए ना, एक चीज़ इस बजट में, तो नौकरी पेशा लोगों पे से सुपर टैक्स हटा दो यार। मतलब ये जालिमाना फैसला था सुपर टैक्स लगाने का नौकरी पेशा लोगों पे। और कभी मुझे लगता है किसी को ये टाइटल बहुत पसंद है, उसको लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, सुपर से मुराद। मुझे पता है कि सुपर टैक्स है, मुझे पता है कि किसको ये शौक था। हमें भी पता है जिन पर लगा हुआ है, पता है। लेकिन गुजारिश ये है सर कि देखें, मैं आपको बताऊं, आप इंडस्ट्रियल से भी पूछेंगे ना, बोलेंगे यार हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर से सुपर टैक्स हटा दो, फंस गए हैं। क्योंकि अभी तो ये दुबई बंद हो गया है ना, तो मैं आपको बताऊं, इंजीनियर्स पाकिस्तान में रखना मुश्किल हो गए थे, कसम से रखना मुश्किल हो गया था। कि 5 इंजीनियर होंगे, आपको 6 महीने बाद एक लड़का बोलेगा सर कैसे साहब, क्या ये डिबेट है, ये तमाम जो इस वक्त कर रहे हैं, जो बिल्कुल कानों को भली भी मालूम होती है और मन को भी भाती है और जो एम्पिरिकली इस्टेब्लिश्ड भी है, ये पार्टी के अंदर ये डिबेट कहीं होती नहीं है? कंसिडरिंग कि आपकी पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि बिजनेस फ्रेंडली पार्टी है, उनके अपने बिजनेसेस मौजूद हैं, कामयाब बिजनेसेस हैं, और पीपल लाइक योरसेल्फ आर आल्सो एसोसिएटेड विद इट। वहाँ पर ये बहस नहीं होती? वहाँ पे ये बहस, देखिए ना, बहस तो होती है, हर जगह होती है। असम्बली में भी बहुत तफसील से बहस होती है, हम सब भी उसमें शामिल होते हैं बहस में। बात ये है कि हमने ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया। हर जगह मैंने जो रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ ना, कि जितने भी मैंने ओवरसीज से बात की है, जो यहाँ लोकल भी बात कर, हम बिजनेसमैन, FBR इतना मजबूत और है वो, जो उसको कोई रोक ही नहीं पा रहा। आज से यानी 50 साल पहले जो सूरत हाल थी, आज भी वही है। कोई कहते जो भी हमारे पास आता है हम यही कहते, जगह जगह पाबंदियाँ हैं। उनको देखें ना, टैक्स तो हर किसी देना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवर रेगुलेट कर देंगे और उनसे पूछेंगे नहीं कि वो किया क्या, रिजल्ट क्या है, तो हमारी कौम, हम बड़े एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की बातें समझ नहीं आती। वो शहबाज शरीफ कहाँ है, उसकी स्पीड कहाँ है, वो जो माइक गिराते हैं, तकरीर करते हैं, वो शहबाज शरीफ कहाँ पे है? वो किस तरह 4 ब्यूरोक्रेट्स उसको घेरे में ला सकते हैं और पार्टी की पॉपुलैरिटी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको पॉलिटिकल कॉस्ट भी तो पे करनी है ना इसकी। वो बात आपकी सही है, शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं? देखिए रिजल्ट तो जब नहीं आ रहा, जब पर कैपिटा हमारे बढ़ने चाहिए ना, नहीं बढ़ी। ये देख रहे हैं कि 3.7% ग्रोथ आई है इस साल, पिछले साल भी तकरीबन यही 3.5% के वो एज अ बिजनेसमैन अगर आपकी कंपनी की ये ग्रोथ रेट हो और पॉपुलेशन रेट, वुड यू बी हैप्पी? नहीं है, नॉट एट ऑल, नो वन इज हैप्पी ना। ये तो कोई, चाइना ने 30 साल डबल डिजिट ग्रोथ की है, डबल डिजिट ग्रोथ की, 10% से ज़्यादा हर साल। Just give me a little break here. A little break and then come to you on this. प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर साल एक ही बहस के अंदर उलझा हुआ है।
बिज़नेस कम्युनिटी कहती है हमें फैसिलिटेट नहीं करती, फार्मर्स कम्युनिटी जिनके नुमाइंदगान हमारे पास होने चाहिए थे इस प्रोग्राम में कम से कम, वो आपको कहते हैं जी कि आपने ज़राअत का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, लोग महंगाई से तंग हैं, जो टैक्स देते हैं उनको रिटर्न नहीं मिलता। दुनिया भर के अंदर वैसे आपने टैक्सेस की बात कीजिए, टैक्स का रिटर्न भी होता है। मसलन आपको तालीम मुफ्त मिलती है, आपकी ट्रांसपोर्ट ठीक होती है, एम्बुलेंस आपकी बैक एंड कॉल के ऊपर होती है, आपको अपने गार्ड नहीं रखने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ पे टैक्स पेयर को कुछ मिलता नहीं है लेकिन फिर भी टैक्स देता है। इफ़ यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर, आप क्या तब्दीली करेंगे? अब बिजनेस के तौर पर आपने नहीं देखना, क्या तब्दीली करेंगे कि हम जंप करें, ज़रा जंप स्टार्ट हो हमारी इकॉनमी? सर सबसे ये जो बात जदूल साहब ने की है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो एनर्जी की प्राइसेस हैं नंबर 1, और नंबर 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको IMF से नहीं करनी, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, गवर्नेंस के मसलन क्या नंबर 1 क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करें? हमारे साथ बैठिए, बताएं ना क्या करें। मैं आपको बताता हूँ सर, हमारे ये एक बालिश्त के फासले पे CDA है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट बजट में ये अनाउंस किया कि हम जो इस्लामाबाद की स्टैम्प ड्यूटी है इसको 4% से कम करके 1% करें। 360 का जो ऐवान है उसने पास किया वो बिल, और फिर वो FED ख़त्म हो गई और ये 4% से 1% पे आ गया। नेक्स्ट डे CDA की बोर्ड मीटिंग होती है, 6 ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। अगले दिन उन्होंने ये फैसला किया कि जो ट्रांसफ़र फीसिस 250 रुपये गज़ थी उनको बढ़ा के 3% ऑफ FBR वैल्यू कर दे। FAR के चार्जेस हैं, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर एक्स्ट्रा FAR बाय करें तो उसको 930 रुपये थे, इन्होंने कहा कि इसको 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दे। वो दिन है इस्लामाबाद में कोई नया तो आप ये कह रहे हैं कि कमज़ोर सियासी क़यादत जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स के चकमे में आ जाती है या उनके ज़ेर इन्फ्लुएंस होगा, फिर यही हो सकता है? देखिए मैं तो वज़ीर आज़म साहब के आपने कहा कि उन्होंने हिदायत को पलटा दिया, आप ये फरमा रहे हैं ना? एग्जैक्टली। तो इससे आपको वज़ीर आज़म साहब की विजन के बारे में क्या पता चलता है फिर? सर आई डोंट नो, वो शायद बहुत सारे कामों में मसरूफ हैं। तो कौन से काम है? सारे काम तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर रहे हैं। ये तो मैंने वैसे मैं आपको बताऊं कि जिस आप FPR के अफसर से टाइम लेना चाहें वो भी बिजी है, चेयरमैन CDA से लेना चाहें वो भी बिजी है, दुनिया के जिस बंदे से आप टाइम लेना चाहें इस पाकिस्तान में सारे ब्यूरोक्रेट। अच्छा, मुझे हमेशा लगता है कभी आप इस्लामाबाद के हाईवे पे आए ना तो सारे लोग बहुत तेजी से जा रहे होते हैं। सर मुझे समझ नहीं आती वो जा किधर रहे हैं। छोटी सी हाईवे है, मैं इसको कंक्लूड इस तरह किस चीज में है? या तो मुल्क तरक्की कर रहा है तो बंदा का बिजी भी है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि 146वें नंबर पे ये किस काम में बिजी है? किस काम में बिजी हैं जी आप लोग क्या करते हैं? हम 146वें नंबर पे पहुंच गए, इनकी मसरूफियत है कि खत्म। आपकी मसरूफियत में से क्या है? मेरे पास जो रिपोर्ट और अहदाफ हैं उसमें मुझे पहले से बहुत बेहतरी नजर आती है। अहदाफ भी खुद ही सेट करते हैं आप? इतने कम अहदाफ? मेरा तो मुद्दा ही है ऐसा नहीं है। ये एक इंटरनेशनल मीडिया मॉनिटर करता है आपको सोशल मीडिया के ऊपर आप मॉनिटर हो रहे होते हैं। अब तो वो बात ही नहीं है कि कोई ज़र में नुमाया कमी आई, अगर नहीं आई तो आप मुझे बताएं। आपका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा तो आप मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है? एतमाद बढ़ा नहीं बढ़ा, ट्रंप ने तारीफ कर दी। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो पैसा भेजा है, रकूम भेजी है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके सेटअप, आपकी उसकी वजह एतमाद नहीं है, वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, वो अपना बिजनेस का पैसा वापस भिजवा रहे हैं, जो आपको रोकना चाहिए। एक आधे मुल्क की बात कर रहे हैं ना, किसी गल्फ कंट्री की। मैं तो पूरी दुनिया को 2 ममालिक से, यूरोप के अलावा 2 ममालिक से यही है। अमेरिका से वैसे कम हुई है हमारी जो रेमिटेंसेज है, सऊदी अरब UAE से ही ज्यादा हुई है ना। दूसरी बात यह है कि देखिए 23% के करीब फलाही मंसूबों के ऊपर आपने जो देखा बेनज़ीर ऐसी छुरी चलाई है आपने फलाई मंसूबों के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। आपने तमाम एनुअल डेवलपमेंट अपना जो घर प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है वो क्या ये शराफिया के लिए तो नहीं बन रहा, ये गुरबा के लिए बन रहा है। जो लोग बिलो द बेल्ट जो है वो लोग रह रहे हैं उनके लिए है। उसके बाद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम है उसमें जो वफाकी हुकूमत से एक अच्छी खासी खतीर रकम जो है वो मुख्तस की गई है। एक गुजारिश कर लूं, गुरबा को मदद की ज़रूरत है, रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है, लेकिन गुरबा ने मईशत को नहीं चलाना।
ना मैं आपको मईशत को चलाने जो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, इस हुकूमत की अचीवमेंट्स बता रही हूँ कि हमने ये काम जो है वो किया। आपने कहा ना रोड किस तरफ बिजी जा रही है, लोग भाग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं बता रही हूँ कि हम आम आवाम की जिंदगी को सहल करने के लिए दिन रात कोशां हैं। हमने अपने ये टेन्योर के बाद इसी आवाम शुक्र है आपने वज़ीर आज़म का फेवरेट जुमला जो है शबाना रोज मेहनत नहीं बीच में कह दिया। उसके बाद हर शबाना रोज मेहनत वो है ना, नहीं इसमें तो कोई वो रोज शबाना की मेहनत जो है पता नहीं साहब ने देखिए जब वो वजीर आला थे उस वक्त भी उनकी स्पीड को मात नहीं दी जा सकती। हम ये कहते हैं तो नाकदीन जो है वजीर आजम की तारीफ करते हैं सूबे के अंदर, और वही काम वजीर आला पंजाब ने शुरू किया। सूबे के अंदर आसान तरीन काम है, आपने सिर्फ स्पेंड करना होता है। आपका हाथ खुला है, आपने जी भर के पैसे लगाने होते हैं, और मरकज के अंदर आते हैं तो सर आपने सेव करना होता है। अच्छा कम डॉक्टर साहब ये बताएं कि दूसरे को दुनिया में मॉडल है जहाँ पे इकोनॉमी ज़रा जिस तरह हम कछुए की चाल चल रहे हैं ज़रा तेज़ हम चल पाएँ, आधे मॉडल्स अवेलेबल? सर मॉडल्स अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहले तो फैसिलिटेशन चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो आपका एक नुक्ता टिक हो गया जी, ठीक है। फिर फेयर टैक्सेशन सिस्टम चाहिए हमें, ठीक है, जिसमें टैक्सेस कम हो ताकि जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो ओवर द ईयर्स कम ना हो। ठीक है, जब आप ज्यादा टैक्स लेंगे तो आपका इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो करेगा, फॉर्मल सेक्टर स्क्वीज करेगा। ठीक है, ये एक बुनियादी मसला है। ठीक है। फिर बिजनेस कम्युनिटी की फैसिलिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट आपने एक क्रिएट करनी है। इन्वेस्टमेंट इस मरतबा कम हुई है वैसे। आप वियतनाम की बात करें, आप चाइना की बात करें, आप किसी भी इवन बांग्लादेश की बात करें, तो इन सारी मईशतों को पढ़ने के बाद समझने के बाद एक बुनियादी लाइक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये लाइसेंसिंग की बिजनेस की बात आप कर रहे हैं, लाइसेंसिंग की जो ओवर रेगुलेशंस हैं लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, इट नीड ऑलमोस्ट 8 to 9 months इवन 1 year कि आपने बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगवाना है टू स्टार्ट योर फर्म। फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन के परमिट्स हैं एक लंबी लिस्ट है सर। इस बिजनेस एनवायरनमेंट की मौजूदगी में ग्रो करना, वो बहुत जिस भी मईशत को आप देखेंगे उसने ग्रो किया है इसी गवर्नेंस मॉडल को ठीक करने के बाद।